यस सर, गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से भी क्वेश्चन देख लेते बेटा हम लोग। सर, हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एट विच प्लेस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 35? सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको मेंटेन करना है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, कहां पे? इट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। पर अगर उसके मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस अगर है तो रेस्पेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स उस रेस्पेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। बोलो यस सर। क्लियर? टफ है क्या बेटा? चलिए सेकंड, मिस्टर स्काई सूर्य कुमार यादव, सूर्या इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ मोबाइल्स। ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम एंड हैज ऑप्टेड फॉर द सेम। उसने कंपोजिशन स्कीम लिया है बेटा। He seeks your advice on records which are not to be maintained, not required to be maintained by him as a composition taxpayer। बेटा याद है बेटा आपको? मैंने दो रिकॉर्ड्स आपको बताया था बेटा, जो सारे रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने पड़ते हैं पर कंपोजिशन स्कीम वाले को मेंटेन नहीं करने पड़ते। फर्स्ट क्या है बेटा? स्टॉक ऑफ द गुड्स बेटा सर, और सेकंड था डिटेल्स ऑफ द टैक्स। याद है बच्चा आपको? एक रीड कर लीजिए बेटा। आपको सेम पैराग्राफ जो मैंने बुक में लिखा, मेन बुक में, वही यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया बेटा। सर, account of the stock in respect of goods received and supplied by him, and such account shall contain particulars of opening balance, receipt, supply, goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of or by way of gift or free samples, and balance of the stock including raw materials, finished goods, scrap and wastage thereof। ये हर रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करना, पर कंपोजिशन वाले को मेंटेन नहीं करना। सेकंड, डिटेल्स ऑफ टैक्स अकाउंट containing details of tax payable including tax payable under reverse charge, tax collected and paid, input tax credit claimed together with a register of tax invoice, debit note, credit note, delivery challan issued and received during a tax period। इसलिए since इसने composition scheme लिया 10, Mr. Sky is not required to maintain the above mentioned records। आप बताओ मुझे टफ है क्या क्वेश्चन बेटा? जब मैंने पढ़ाया था मैंने बोला था आपको कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा कि कंपोजिशन स्कीम वालों को कौन कौन से रिकॉर्ड्स नहीं रखने बेटा। बोला था ना मैंने आपको बेटा। क्लियर? ये मॉक टेस्ट पेपर का 5 मार्क का क्वेश्चन बच्चा, मॉक टेस्ट का था बेटा। क्लियर? ये केवल सैंपल क्वेश्चन है बच्चा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर हर्ष मंजुला। सर, मंजुलिका नहीं है बेटा, हर्ष मंजुला इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, works contract, and request your guidance as to specific records required to be maintained by him under GST law। याद है बेटा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या रिकॉर्ड्स रखने हैं? ऐसा सुनो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? बिल्डिंग बनाता है बेटा, मटेरियल प्लस लेबर दोनों उसका होता है बेटा। तो किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, कितना मटेरियल परचेज किया, कितनी सर्विसेज परचेज करी, कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ? अरे हाँ है ना भाई। सर देखिए, मिस्टर हर्ष मंजुला एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शैल कीप एंड मेंटेन द सेपरेट अकाउंट्स ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शोइंग। हर कॉन्ट्रैक्ट वाइज उसको सेपरेट अकाउंट रखना है बेटा। पढ़ा था ना हमने बेटा? एज इट इज लिख के आना है पूरे मार्क्स से बेटा, कोई मार्क्स करने की चांस भी नहीं बेटा। पढ़ो द नेम्स एंड, मैंने पूरा टेबल बना के आपको एकदम अच्छे से पढ़ाया हुआ है बेटा। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी वेरेवर एप्लीकेबल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। देन डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी वेरेवर रिसीव्ड ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। कितना गुड्स सर्विस परचेज किया, कितना गुड्स सर्विस यूज किया। डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड ये भी नेक्स्ट पॉइंट बेटा, एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर्स फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। हाँ है ना? क्लियर? डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट मार्क्स बेटा। सर मैं बोल रहा हूँ ना बच्चा आपको, सर प्लीज रिक्वेस्ट क्या है, अपने ब्रेन को ट्रेन करिए बेटा। क्लियर? सर जितना पॉजिटिव वाइब्स इसको देंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। यू आर इनटू लर्निंग स्टेज अभी। क्लियर? लर्निंग होगी तो अर्निंग अपने आप होगी बेटा। लर्निंग है तो अर्निंग है। अभी आपका लर्निंग टाइम चल रहा है बच्चों, इसलिए अपने ब्रेन को ट्रेन करिए। सर मैंने आपको बोला था बच्चों, क्लियर, कि जितने भी ये चैप्टर हम लास्ट के पढ़ रहे हैं बच्चा, हर एक पॉइंट को शिद्दत से पढ़ा बेटा मैंने। और मैंने बोला इनमें कोई घुमा फिरा क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत इजी क्वेश्चन बनते। बोला था मैंने आपको बेटा, टॉपिक अगर आता है तो पूरे मार्क्स आपके आएंगे बेटा, इसे छोड़ने का नहीं यार। क्लियर? सर आइए, जस्ट चिल डोंट डू। चिल चेन कोल्ड इज ऑपरेटिंग कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस। ए वेयरहाउस
and seeks your guidance on the GST accounts and records to be maintained by him in terms of section 35. तो सर उसको रिकॉर्ड्स क्या रखने बेटा? सर चिन चिन कोल्ड चिंग चोंग shall maintain records of the concerner, consignee, other relevant details in respect of goods in the prescribed manner बेटा. Chin chain chill chain cold shall also maintain books of account with respect to the period for which the particular goods remain in the warehouse, including particulars relating to dispatch, movement, receipt and disposal of such goods बेटा. Chill chain cold shall store the goods in such manner that they can be identified item wise and owner wise. याद है बेटा? प्रॉपर ऑफिसर कभी आता है तो उसको फैसिलिटेट कर पाएगा कि वो वेरीफाई कर पाए गुड्स को बेटा. हाँ है ना भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 5. Mr. X is of the view that records are to be mandatorily maintained manually only. You are required to examine the view taken by Mr. X. क्या रिकॉर्ड्स मैनुअली मेंटेन करना कंपलसरी है? नो. आप इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकते हो बेटा. रिकॉर्ड्स को कोई तकलीफ नहीं, बस ध्यान है सर वो डिजिटली सिग्नेचर के साथ होना चाहिए बेटा, ऑथेंटिक होना चाहिए बेटा. हाँ है ना भाई? प्लस उसका प्रॉपर बैकअप होना चाहिए बेटा. हाँ है ना? एक बार रीड कर लीजिए बेटा. द व्यू टेकन बाय मिस्टर एक्स इज नॉट वैलिड इन लॉ. इससे मैं लैंग्वेज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको पता रहे कि इस एग्जाम में आंसर लिखने बेटा. Books of account include any electronic form of data stored on any electronic device. The registered person may keep and maintain such accounts and other particulars in electronic form stored on any electronic device, and records so maintained shall be so authenticated by means of a digital signature. The registered person maintaining electronic records shall produce on demand the relevant records. और भाई डिपार्टमेंट अगर मांगता तो सारे रिकॉर्ड देने पड़ेंगे ना इसको बेटा. The relevant records or documents duly authenticated by him in hard copy or in electronically readable form बेटा. एक्सेल शीट दे दी बेटा उसने, क्लियर. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देगा रिकॉर्ड्स तो भी चलेगा बेटा, और हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट देगा तो भी चल जाएगा बच्चा. Where accounts and records are stored electronically by any registered person, he shall on demand provide the details of such files, password of such files and explanation for code used बेटा. कई बार होता ना, कई सारी फर्म क्या करती, हर गुड्स का एक कोड नंबर दे देती बेटा. तो ये कोड किसका है उसको बताना पड़ेगा बेटा. इस फाइल का पासवर्ड क्या है बताना पड़ेगा ऑफिसर को जब अगर वेरीफाई करता है तो बेटा. Where necessary for access or any other information which is required for such access along with a simple copy in print form on the information stored in such file. सर कभी मान लो डिपार्टमेंट मांगता क्या, इसका एक प्रिंट आउट देके बताओ सैंपल के लिए हमको देखना है, तो वो भी उसको प्रोवाइड करेगा सो दैट वो वेरीफाई कर पाए कि किस तरह से आप इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो और वो वेरीफाई कर पाएंगे इसको बेटा. क्लियर? डन. कोई खास है क्या बच्चों? क्या टफ है क्या बच्चों? क्लियर? इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है. अब हाउ इज जोश? बहुत ही बढ़िया. भारत माता की जय.